चलो भाई स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है। मैक्सिमाइज जेड 3x1 5x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट 2x1। रीना, आपको भी समझ में नहीं आया? 3x2 ये ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। एग्जाम्पल की थी, हाँ। सेकंड वाला हो गया और तीन वाला भी किया था। अच्छा चलो ठीक है। 5x3 लेस देन 10, 3x1 2x2, अब इसमें तीन तीन है, ध्यान दो। 2x2 प्लस 4x3 लेस देन 15, x1 x2 एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है? अब इसमें तीन वो है अपने पास, कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल भी तीन है और कांस्टेंट भी तीन है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ उसे, सॉल्यूशन। तो मैक्स तो है ही है, तो मैक्स करने की ज़रूरत नहीं है हमें, मैक्स जेड हो गया 3x1 5x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। देखो पहले में, अच्छा x1 x2 x3 यूज़ हो चुका है, तो अपन करेंगे x4 x5 और x6। तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2 3x2। ध्यान दो इसमें x3 नहीं है ना, x3 नहीं है तो हम इसमें जीरो लेके कर दे रहे हैं। x3 जीरो ले लिया और x4 इसमें एक ऐड किया। ये क्या है? ये है स्लैक वेरिएबल। और उसके बाद ना अब हमें जोड़ना है x4 और x5 भी जोड़ेंगे, नीचे नीचे x5 और उसके नीचे x6। तो मैं यहाँ पर उनका जीरो जीरो कर ही दे रहा हूँ अभी। तो 0x5 0x6। किसी को दिक्कत भाई यहाँ तक? स्टैंडर्ड बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और देखिए दूसरे वाले में x1 नहीं है, तो उसे जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो 0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 और x4 इसमें जीरो करना पड़ेगा। इसका जो स्लैक वेरिएबल है वो x5 है, तो अभी मैं समझने के लिए सिर्फ बोला कर दे रहा हूँ। और इसमें एक ये 0x6 कर दे रहे हैं ताकि लाइन कंप्लीट हो जाए। और यहाँ लिख दे रहे हैं 10। तीसरे में है 3x1 2x2 4x3, यहाँ पे 0x4 0x5 और x6 यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये बन गए तीन सिलेक्ट वेरिएबल जो गोला में कर रखे हैं, x4 x5 x6। और फिर इसी को आप करोगे कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जीरो के संग इनकी जो कॉस्ट रखनी है वो जीरो रखनी है, ठीक है। तो 0x4, यहाँ पे तीनों जीरो करने हैं, 0x5 और 0x6। ठीक है, ये तो बन गई स्टैंडर्ड एलपीपी। और इक्वल टू में लिख दे रहे हैं इसका 15। x1 x2 x3 तो थे ही, x1 x2 x3 हमने जोड़ दिए x4 x5 और x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गई अपनी स्टैंडर्ड एलपीपी। अब टेबल, टेबल में पहला कॉलम था बी सी बी, ठीक है। और उसके बाद नीचे लाइन करते हैं, सी जे था कॉस्ट, और नीचे एक्स बी, ठीक है। और यहाँ पे कितनी कॉस्ट हो गई हैं? x6 तक है, यानी कि 6 आप लाइन कर दो इस तरह से।
चलो पहले सी जे लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं। हाँ भाई, सी जे यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अपना देखो 3, 5 और 4 दिख रहा है ना, 3, 5, 4 ये रहा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और बाकी 3 है 0, और बाकी 3 है 0। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3, 5, 4 और फिर 0, 0, 0। ओके। और यहाँ पे लिख दे रहे हैं x1, x2, x3, x4, x5 और x6। ठीक। अब मैट्रिक्स को उतार दो जैसा था वैसे ही। ठीक है। मैट्रिक्स कहाँ से, स्टैंडर्ड एलपीपी में ये जो 3 कांस्टेंट हैं, ये पूरा इनके सभी के कॉफिशिएंट को उतार दो। मैं पहला टेबल बनाना तो समझ ही गए होगे ना। हाँ, 2, 3, फिर 0, फिर 1, 0, 1, फिर है 0, 2, 5, 0, 2, 5, 0, 1। एक है। नहीं 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 नहीं, 0 है वो। और 3, 2, 4, 3, 2, 4 और फिर 0, 0, 1। तो देखो यहाँ दिख रहा है आपको एक 3 बाई 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो बस ये अपना, बस स्टार्ट करने के लिए ना ये बनना जरूरी है। अभी जब आगे बिग एम बड़ा मतलब बिग एम वाला मेथड पढ़ेंगे ना, तो उसमें नहीं बनता, उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल फिर ऐड करके बनाया जाता है। तो वो कैसे होगा वो सब देखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसमें लेस देन वाली आ जाएगी, तो लेस देन वाली में बन जाता है। जब ग्रेटर देन आ जाता है ना, तो तब नहीं बनता है, क्योंकि फिर माइनस लेना पड़ता है, तो फिर माइनस आ जाता है ऐसे करके। अब माइनस आ जाता है तो फिर उस माइनस को हटाने के लिए एक आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना पड़ता है। तो वो सब बात की खेल है। बस टेबल एक बार पल्ले पड़ जाए आपके, बस कहानी खत्म। चलिए साहब, अब यहाँ पे क्या करना है, ये एक्स बी वाले में जो राइट हैंड साइड में था वो उतारना है। 8, 10, 15, 8, 10 और 15। और यहाँ पे रह गया है, अच्छा जिनसे बेसिस बना है वो उतारना है। बेसिस किससे बना है, x4, x5 और x6 से। ठीक है। तो x4, अच्छा ये जिस ऑर्डर में बना है उस ऑर्डर में भी लिखना होता है। जैसे 1 नंबर पे यहाँ पे देखो आप, तो 1 नंबर पे कौन है, x4 है, यानी कि 100, x4 आ रहा है। तो x4 ही पहले लिखना है। बात समझ में आ रही है। अगर कोई बच्चे ने x5 इधर और x4 इधर कर दिया ना, तो पहले नंबर पे x5 लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर x5 वेरिएबल पहले जोड़ दिया है। चलो, तो ये हो गया x4, ये हो गया x5 और ये हो गया x6। और इनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट कहाँ से देखनी है, कॉस्ट ये रही इनकी, ये ये है इनकी कॉस्ट। कॉस्ट है इनकी 0, 0, 0। क्लियर हो गया सबको अब तो। चलिए, अब लास्ट वाले कॉलम में क्या करना होता है, मिनिमम एक्स बी अपॉन वाई जे। वो वाई कौन, मतलब कल मैंने वाई किया था कि एक्स किया था, वाई। वाई कर दे रहा हूँ फिर। वैसे एक्स भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ही कर दे रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। एक्स वाई से यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्स, अब वो 1, 2 क्या आएगा वो बाद में लिख दे रहा हूँ, बाद में लिखूंगा। अभी एक्स बी अपॉन एक्स लिख दिया मैंने। हाँ भाई, यहाँ हमारा काम क्या होता है, एक तो यहाँ पे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे हो गया जेड। जेड का जो फॉर्मूला था वो था सी बी एक्स बी, सी बी और एक्स बी। तो सी बी और एक्स बी का आप मल्टीप्लाई करोगे, सी बी और एक्स बी, तो ये देखो 8 गुणे 0 तो 0 हो जाता है, 10 गुणे 0 0 हो जाता है, 10 गुणे 0 गुणे 15 तो 0 हो जाता है। टोटल आंसर कितना आ गया, 0। और फिर आपको निकालना है डेल्टा जे। ओ, हरिओम कैसा रहा एग्ज़ाम, टाइम कम पड़ा या नहीं, टाइम। नहीं, एक्स में फिजिक्स तो वैसी आती है, अच्छी आती है। मैथ मैथ बहुत आसान आती है।
नहीं नहीं, वैसे ही हो जाते हैं वो। चलिए भाई लोगों, अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है डेल्टा जे। तो डेल्टा जे के लिए मैंने बताया था, जैसे आप एक्स वन के नीचे काम कर रहे हो तो एक्स वन वाली कॉस्ट को ऐसे लिख लेना, सबसे पहले यहाँ लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई देना इनका, यही करते हैं ना भाई, सॉरी, एक्स से सी बी से, सी बी से, सी बी से, ठीक है। तो सी बी से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखो, जीरो का मल्टीप्लाई दो से किया, यहाँ पे माइनस लगा दो, पहले पहले कॉस्ट लिखो, कॉस्ट ऊपर से तीन लिख ली मैंने, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाओ। तो दो का जीरो से गुणा हुआ कितना हुआ, जीरो, प्लस जीरो का जीरो से गुणा हुआ कितना हुआ, जीरो, और फिर जीरो का तीन से गुणा हुआ कितना हुआ, जीरो। क्लियर है? तो तीन में से तीन जीरो गए तो कितना बचा, जीरो है, जीरो ही बचा ना, थ्री बचा, अच्छा आता है। चलिए यहाँ से तो हो गया अपना। अब डेल्टा टू को डायरेक्टली करो अब, ठीक है। तो बताओ मुझे डेल्टा टू कितना आएगा, डेल्टा डेल्टा टू फाइव आएगा ना भाई, सबको समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आया तुरंत पूछना। डेल्टा टू फाइव आएगा और डेल्टा थ्री कितना आएगा, फोर आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे वाले में क्या आएगा, जीरो जीरो जीरो, यही आएंगे ना, जीरो जीरो और जीरो, ये हो गया। अब क्या करना होता है, डेल्टा जे में आप देखेंगे सबसे मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम कौन, पाँच, पाँच मैक्सिमम है। तो अब एक्स टू लगेगा यहाँ पे। अब देखो लास्ट वाले कॉलम में आ जाए जहाँ मिनिमम लिखा हुआ है, तो एक्स बी अपॉन एक्स टू, क्लियर हो गई। उसको मैंने एक्स करके छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि तीनों में से कौन आएगा। अब पता चल गया तीनों में से कौन आएगा, ये आएगा। तो पाँच। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि एक्स टू विल एंटर द बेसिस, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि बेसिस को लीव कौन करेगा, एक्स फोर, एक्स फाइव और एक्स सिक्स में से कौन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होता है भैया, भाग देना होता है ना। एक्स बी में किसका भाग, एक्स टू का। तो एक्स बी में एक्स टू का भाग दोगे तो पहला हुआ आठ बटे तीन, दूसरा हुआ दस बटे दो, और तीसरा हुआ पंद्रह बटे दो, सही है। तो ये वाला हुआ साढ़े सात, ये हुआ पाँच, और ये हुआ कितना, टू, थ्री पॉइंट, टू पॉइंट थ्री थ्री, सही है। एक मिनट, छः दो जीरो, अठारह हो जाएगा ना, टू पॉइंट सिक्स आएगा। तो मिनिमम कौन भैया, सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा है टू पॉइंट सिक्स, ठीक है। तो टू पॉइंट सिक्स के सामने भागे चले आओ, और कहाँ तक भागना है, यहाँ तक आ जाओ, ये रहा। तो ये है अपना की एलिमेंट, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में, भा ठीक है। अब सर। अब आपने कर दिया, आपको मिल गया एक एलिमेंट जो की एलिमेंट है। तो अब ये बताओ, एक्स टू तो बेसिस में जाएगा, लेकिन एक्स और लीव कौन करेगा बेसिस से, जो एकदम थ्री के लेफ्ट में दिख रहा है। थ्री अपनी आंखों के सामने लेफ्ट में देखेगा तो कौन सामने दिख रहा है तीन को, लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में कौन खड़ा हुआ है, एक्स, एक्स फोर। तो एक्स फोर विल लीव द बेसिस, क्लियर। तो एक्स टू अंदर जाएगा और एक्स फोर, यानी कि अब जो इटरेशन टेबल बनेगी, ये तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल था, अब जो टेबल बनेगी उसमें एक्स टू को अंदर लिखेंगे और एक्स फोर को बाहर कर देंगे, क्लियर है। अब लेकिन यहाँ क्या बचता है, यहाँ ये बचता है अपने पास कि जो अपना की एलिमेंट है ना, की एलिमेंट कौन है, तीन। तो तीन को बनाना है वन, और बाकी इसके नीचे जितने एलिमेंट हैं, दो और दो है ना, ये एक दो लिखा हुआ है और दो लिखा हुआ है, तो इनको बनाना है जीरो। बात समझ में आ गई सभी को? अब आपको इसे जब बनाना है कितना, वन, तो वन बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, डिवाइड देना होगा। तो इसी में आगे बढ़ाते हैं फिर। अब आप पहली वाली रो में इनको नाम दे दिया, जैसे मैंने आर वन बोल दिया, आर टू बोल दिया और आर थ्री, ऐसे नाम दे दिया। तो आर वन में आप तीन का डिवाइड दे दो पूरी में। तो जब डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आठ बटे तीन, दो बटे तीन, और तीन बटे तीन एक। ध्यान रखना जो की एलिमेंट होता है, की एलिमेंट, इस पे लिख दे रहा हूँ मैं,
की एलिमेंट, इसको 1 बनाना पड़ता है, ठीक है, की एलिमेंट को तो 1 बना दिया, इसके लिए भाग दे रहे हैं हम। और ये हो गया 0, ये हो गया 1/3, और ये हो गया 0, और ये हो गया 0, ठीक है। अब ये जो नया निकल के आया है, नया जो R1 आया है, इस R1 से आप ऑपरेट करोगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ R1 को, पुराने वाले को। इस R1 से ऑपरेट करना है किसके लिए, R2 के लिए और R3 के लिए, इस वाले R2 के लिए और इस वाले R3 के लिए, ठीक है। करना क्या होगा, 2 को बनाना है 0, ये इस 2 को 0 बनाना है और इस 2 को, यानी की एलिमेंट को 1 बनाना है और उसके नीचे के एलिमेंट को 0 करना होता है, उसके नीचे या ऊपर कुछ भी हो उन्हें 0 करना होता है। यहाँ पर दोनों नीचे हैं, दोनों को 0 करेंगे। अब आप ये सोचो कि 1 से, ये जो 1 लिखा हुआ है, इससे मुझे 2 को 0 बनाना है, तो मैं इस वाले में R1 में जो नया R1 निकला है, इसमें 2 का गुणा करके और इसमें से घटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर बताओ आंसर कितना आएगा। चलो, हाँ भाई, तो देखो, ये मैंने 2 पहले लिख लिया। पहले आप R2 के एलिमेंट को लिख दो, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जैसे R2 के एलिमेंट को ऐसे उतार दो आप, 10 2, सॉरी 10 0 2 5 0 1, ये ठीक है। अब इसमें माइनस लगा दिया, ठीक है, सब में माइनस लगा दो। और उसके बाद ये जो नया निकला है, ये वाला, इसमें कर दिया मैंने कितने का, 8/3 को लिखा, और कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तो 2 का गुणा करके ऐसे लिख दिया। इसी तरह से अगले एलिमेंट में माइनस, और इसके ऊपर जो एलिमेंट था, क्या था, ऊपर नहीं सॉरी, R1 जो नया आया है, 2/3 में 2 का गुणा, फिर माइनस, इसमें कितना का आ जाएगा, 1 × 2। बता देना भाई, ये चीज़ समझ में एकदम बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों को घटा घटा के दिखाया जाता है। 5 में से क्या घटाना है बताओ, 0, 0 का 2 गुना, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, और फिर आ गया 0 माइनस, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1/3, तो 1/3 का 2 गुना, और इसी तरह से लास्ट वाले में और उसमें, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ भाई। किसी को दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे समझ में आती है, जहाँ तक मेरे यहाँ पे समझा है, जब से मैं ये पढ़ा रहा हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो बच्चे इसी लाइन में दिक्कत करते हैं, चाहे वो BCA के बच्चे पढ़ रहे हो चाहे BSc के, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, ये कैसे हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं, ये बता दो। बस, अपना 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 काम ख़त्म हो गया फिर। तो मैं डायरेक्ट बुक में से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये अब वैसे सॉल्व भी कर लो इसको, इतना ही आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, पहले का 10 माइनस ये हो जाएगा 16/3, ये गया 30, और 30 में से 16 गया तो 14, तो बचेगा कितना, 14/3, ठीक है। ये बचेगा -4/3, -4/3, ये बचेगा 0, ये बचेगा 5, ये बचेगा -2/3, ठीक है। और आगे आ जाएगा 1 और 0, सही है। और इसी तरह से थर्ड वाली को करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, पहले आप R2 को लिख लेना, और R2 को लिख के वापस जो नया R1 है, नया R1 लिख के और नए R1 में 2 का गुणा करके घटा देना। समझ में आ गया। तो मैं सीधा अब यहाँ किताब से लिख दे रहा हूँ, झांकने पर 29/3, 5/3, 0 4 -2/3, 0 और 1। हाँ जी, क्या, हाँ, नहीं, जैसे 3 कांस्टेंट दे दिए थे क्वेश्चन में, तो 3 करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ 3/3 का चल रहा है ना, तो एक तो 1 बनाएंगे, अब 2 को 0 बनाएंगे। कल वाले क्वेश्चन में 2/2 का था, तो 2/2 में एक को 1 बनाया था, एक को 0 बना दिया। अगर चार 2 0 बनाने पड़ेंगे। अगर 4 कांस्टेंट दे देगा ना, तो एक 1 बनेगा, 3 0 बनेंगे। बात समझ में आ रही है। हम्म। एक
की एलिमेंट जो सेलेक्ट होता है ना, मिनिमम वाला जो की एलिमेंट है उसे 1 बनाते हैं। उसके बाद जितने भी हैं उसके ऊपर या उसके नीचे, सपोज करो कि की एलिमेंट इस तरह, मान लो इस तरह सेलेक्ट हो जाता कि एक 2 आ जाता, एक 3 आ जाता और एक 4 आ जाता इस तरह से, और की एलिमेंट ये बन जाता धोखे से। तो हमें इसको तो बनाना था 1, और फिर इसके ऊपर वाले को बनाते 0 और इसके नीचे वाले को बनाते 0। ठीक है, ये कहानी है, ये कहानी है। तो यहाँ तक की कहानी अपनी कंप्लीट हो गई। बस अब फिर वही पुराना ढर्रा। अब उस पुराने ढर्रे पे पहुँचने से पहले अब बेसिस में किसको लाना है, x4 तो गया, उसकी जगह आ गया x2 की पोस्टिंग हो गई, x2 ने आज चार्ज ले लिया, नीचे दो पुराने खिलाड़ी x5 और x6 है ये, और x4 की छुट्टी हो गई, रिटायर हो गया, घर चला गया। अब x2 आएगा तो अपने बर्तन भाड़े लेके आएगा, क्यों भाई, x2 का बर्तन भाड़ा कितना है, 5 बर्तन है उसके पास जो कन्यादान में दिए जाते हैं। सही है। हम लोग बोलोगे सुबह सुबह सर को क्या हो गया, पागलपने की बातें कर रहे हैं। चलो भाई, जेड बता दो मुझे कितना आएगा। जेड का फॉर्मूला सी बी और एक्स बी। ठीक है, तो सी, अच्छा ये जो जेड है ना, इसे कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। जहाँ पे ऑप्टिमेलिटी कंडीशन रीच कर जाए ना, केवल वहीं जेड कैलकुलेट कर दो। लेकिन अब अच्छा नहीं लगेगा ना, तो शोभा थोड़ी सोदारी से दिखाने के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। आप कहीं मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे ऑप्टिमेलिटी की कंडीशन आ जाए ये वाली, वहाँ पे आप जेड की वैल्यू निकाल देना बस। ठीक है, तो कुछ किताबों में करते भी नहीं है, जैसे इस वाली में तो कर दिया है, कुछ में तो वो यूज़ भी नहीं करते उसको, सीधा अंत में देते हैं आंसर। तो मुझे बताओ सी बी एक्स बी कितना हुआ मल्टीप्लाई करके, 40/3। 40/3 उत्तरी। ये देखो मनीषा की आंख अब खुली है। नहीं नहीं, ये दूसरी मनीषा एस वाली अब आई है 5.5 पे। और यहाँ लिखना है डेल्टा जे। डेल्टा जे निकालना सभी को आता है। ऊपर वाली कॉस्ट लेंगे हमेशा, ठीक है। कॉस्ट ऊपर वाली चलेगी, कौन सी वाली, ये 3 5 4 0 0 कॉस्ट में से, और वो घटा देना है। और घटा घट आता है ना ये चीज़ तो सबको, ये करके दिखाऊं एक बार और, बोलो बच्चों। उत्तरी की सी बी और एक्स बी, नहीं नहीं नहीं, सही पूछ लिया। चलो ये देखो, गुणा करो, सी बी एक्स बी का गुणा करेंगे ना, तो 5 का गुणा 8/3 से होगा तो कितना आएगा बोलो, 40/3। नहीं सही है। और जीरो का गुणा 14/3 से यूँ भी करना होता, लेकिन ये जीरो हो गया, फिर नीचे वाले का भी करना होता, वो भी जीरो हो गया। ठीक है, तो इसलिए क्या बचा, 40/3। सही है। और अगर इनमें भी नंबर आ जाते तो इनको भी जोड़ देते। अब धीरे धीरे आएंगे वहाँ पे भी नंबर। और समस्या किसी को कोई, डेल्टा जी सबको निकालना आता है ना, मैं किताब से लिख दे रहा हूँ फिर, ये एक बार बताऊँ, जल्दी बोलो। तुम्हारी वाला हो, डेल्टा जे में जैसे ये x1 वाली जगह है ना, पहली ये x1 के लिए, तो इसकी डेल्टा 1 हो जाएगी, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इस तरह से। अब डेल्टा 1 में सबसे पहले आता है सी जे, तो सी जे आप जाओगे सबसे ऊपर कॉस्ट में, तो सी जे मतलब इसके सबसे ऊपर की कॉस्ट कितनी है, देखो ये रही, 3 है। ठीक है, तो 3 माइनस किस किस का गुणा होता है, 3 माइनस, फिर सॉरी 3 की जगह मैंने सी लिखा है, 3 माइनस, ठीक है। और फिर आप किस किस का गुणा करते हो भाई, हाँ, ये हो गया एक्स बी, और इसके साथ में गुणा होता है इसका, तो ये हो गया 5, और 2/3 का गुणा करोगे तो हो जाता है 10/3, फिर प्लस का निशान लगाना, फिर जीरो का मल्टीप्लाई करना 4/3 से तो वो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो का मल्टीप्लाई करना 5/3 से, वो अगेन जीरो हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना, तो ये हो गया 3, फिर 10/3, 3 3 9, कितना आ रहा है, -1/3, ये आ गया -1/3, और इसको आप इसके नीचे लिख दो, -1/3। अब तो क्लियर हो गया समझ। और इसी तरह से सारे कैलकुलेट करने हैं, तो बस वो तो ये वाले तो ये रहेंगे, कौन से वाले, ये तो लेने ही लेने 5 0 0। बस अगली बार
ये आ जाएंगे, उससे अगली बार ये आ जाएंगे, ठीक है, और इनके ऊपर कॉस्ट चलती रहेगी, कॉस्ट यहाँ बदलती रहेगी। समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए, तो अब किताब से लिख दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है इसी में है, सिंप्लेक्स वाले में पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे को दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसका गुणा किससे हो रहा है। बोर्ड पे तो हाथ रख के बता दो, देखो इसका गुणा इससे हो गया। हाँ भाई, तो गुणा भाग करके इसका आंसर आ जाएगा कितना, 0, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा -5/3, और फिर आ जाएगा 0, और फिर आ जाएगा कौन, 0। ठीक है भाई, एक ही पॉजिटिव दिख रहा है ना? जी सर। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे निकालोगे रेशियो, मिनिमम रेशियो। तो एक्स बी अपॉन कौन आएगा, बोलो, x3, यस सर। एक्स बी अपॉन x3 आएगा, क्योंकि x3 हुआ है मैक्सिमम, ये जो हुआ सबसे बड़ा। ओ, ये क्या बवाल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ है, ची, चीज़ ये है, ये हाँ बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने गलती की तो मैं कल ही नहीं बताया। यहाँ पे लिखा होता है जो नीचे वाला जो x3 वगैरह लिखा हुआ है ना, क्योंकि 0 से भाग दोगे तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना? और वैसे इन्फिनिटी इज़ ए लार्ज क्वांटिटी, तो वो तो हमारे कैलकुलेशन से वैसे ही बाहर हो गई, हमें तो मिनिमम मिलेगा नहीं वहाँ से। बात समझ में, है ना? तो जैसे मान लो अगर मैं 8/3 में 8/3 में भाग दे देता हूँ 0 का, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? और इन्फिनिटी जो होता है वो बड़ी क्वांटिटी, हम ढूंढ किसको रहे हैं, मिनिमम को, तो जो 0 आ जाए उसे छोड़ देना, कैलकुलेट नहीं करना है। और वैसे भी यहाँ पे जब किताब में थ्योरी पढ़ोगे ना, तो किताब में लिख देते हैं कि उन x3 से भाग देना है जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो 0 से, नेगेटिव वाले से भी नहीं देना होता है। 0 का तो मैटर ही नहीं है, नेगेटिव वाले से भी। अच्छा, नेगेटिव वाला अगर आ गया तो वो डीजेनरेसी में चला जाता है, वो अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में कहीं नेगेटिव वाला आएगा ही नहीं भाग देने वाला। बात समझ में आ रही है? हम्म, ओके। ठीक है। तो बताओ फिर, तो इसके सामने तो निकलेगा ही नहीं, है ना? ये तो गया, इसको डैश कर दे रहा हूँ मैं। अब 5 का भाग आप दोगे 14/3 में, तो कितना आ जाएगा, 14/3 में जब भाग दोगे 5 का, तो आंसर कितना आएगा, 14/15, 14/15 आएगा। और 29/3 में भाग दोगे कितने का, 5/3 का, तो कितना आएगा, 29/3, इसमें 5/3 क्यों, 4 का देंगे ना, 29/12 आ जाएगा। तो मिनिमम कौन हुआ भाई, 14/15 ही हुआ, है ना? यही मिनिमम है, भाग दे के देख लेना, यही छोटा आएगा। ओके, मिल गया मुर्गा। अब इसके सामने भागे चले गए और कौन की एलिमेंट बना, 5, ठीक है, 5 बना की एलिमेंट, तो 5 को तो बनाएंगे 1, और उसके नीचे और ऊपर बनाएंगे 0। ऊपर वाले की दया से ऊपर वाला अपने आप 0 है, ठीक है, तो एक मेहनत बच गई, बस एक बनाना है नीचे। समझ में आ रही है? जी सर। अब इसमें 1 बनाने के लिए आपको पता ही है, 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग, ओके। 5 का भाग। हाँ भाई, तो पहले सेकंड से स्टार्ट होगा, तो 5 का जब भाग दोगे तो कितना बन जाएगा, 14/15, सही है। इसमें भाग देंगे तो माइनस का 4/12, ओ सॉरी 4/15, इसमें देंगे तो 0, इसमें देंगे तो 1, यहाँ आ जाएगा -का 2/15, ये आ जाएगा 1/5, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। पहले बीच वाली लाइन आई है, ऊपर वाले को एज इट इज उतारो, क्यों, क्योंकि हमें बनाना था 0 और 0 वाला बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। 8/3, 2/3, 1, 0, 1/3, 0 और 0, क्लियर है। अब नीचे वाले को बनाना है, तो नीचे वाले के लिए क्या करोगे, ये जो आपकी रो है ये वाली, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा भाई, 4 का, 4 का करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 है और 4 को 0 बनाने के लिए
इस वाले में 4 का गुणा होगा। तो जब 4 का गुणा होगा, पूरे में ही होगा, खैर पूरी लाइन में ही 4 का गुणा होगा, और घटाएंगे तभी जीरो बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे बताया था कि पहले वो कॉस्ट लिख देना R3 वाली, और फिर इस वाले में 4 का गुणा करके माइनस करके लिख देना, कैलकुलेट कर लेना इसे। तो फिर कितना आ जाएगा? ये सेकेंड ही चल रहा है ना अपना। ये आ जाएगा 29/3। किसी को किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुझे करके दिखाओ, मैं ये नहीं समझ में आया? अगर ऐसा फीलिंग आ रहा हो तो बताओ। किसी को नहीं आया, चलो सब सीख गए। 2/3 जीरो। अब फिर वही कहानी, क्या निकालोगे भाई? अच्छा, यहाँ पे बेसिस को लीव किसने किया था? बोलो भाई, अब की बाहर कौन जाएगा? x5, क्योंकि 5 के सामने जो आ, अच्छा जीरो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये देख रहा था कि तुम में से नींद में कौन है। अपनी गलती भी तुम्हारे ऊपर ही थोप दूंगा मैं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 89/15, ये लिखना है ना? 41/15, 41 है ये। और उसके बाद आ जाएगा जीरो, जीरो, -2/15, और 4/15। 4/15, और कहाँ गया यार, खो गया मेरे से ये। किसी को दिख रहा हो तो बता दो। 4/15 नहीं है ये, -2/15, -4/5 और 1, ठीक है, सही है। अच्छा, मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह चला गया। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आ गई मेरे दिमाग में इस पूरे प्रक्रिया की, मैं बता दूंगा कल, तो उसके बाद तो ये सब नौटंकी खत्म ही हो जाएगी। एक बार टेबल बनाना, छाप देना। हाँ भाई, और अच्छा, बेसिस को लीव किया है किसने? x2 तो रहेगा अपना, x2, और x2 की कॉस्ट है 5। यहाँ से लीव करेगा x5, और x5 की जगह कौन आएगा भाई? x3। और x3 की कॉस्ट कितनी है? x3 की कॉस्ट है 4, और बाकी अभी x6 बचा हुआ है, और x6 की अपनी कॉस्ट लेके बैठा हुआ है कितनी? 0। और यहाँ पे आप z कैलकुलेट करेंगे तो z होता है CB, और आप मल्टीप्लाई करिए इनका, प्लस लगाइए, फिर इनका, फिर प्लस लगाइए इनका, और सॉल्व होके कितना आ जाएगा? कितना है भैया, कहाँ गया ये? 256/15 है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे हो गया डेल्टा जे की वही कहानी है, तो अब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। 11/15, 0, 0, -17/15, और 4/15, 4/5, और 0। क्लियर? अभी एक पॉजिटिव बच गया ना, 11/15, समझ गए? छोड़ दूँ अब? बोलो भाइयों, अब तो कर ही लोगे। 4/15 आ गया, अब एक ही बचा हुआ है। अब कौन x1 जो है बेसिस में आएगा, और उसकी जगह भागेगा कौन? x6 को ही जाना पड़ेगा। तो छोड़ दूँ अब? समझ में आ गया होगा सिंप्लेक्स। प्रियंका, सो गई प्रियंका। कंप्लीट कर लेना इसको। तित्रिका, ये भी अच्छा है अभी, मुझे लगा गुड नाइट बोल दूँ मैं। ठीक है भाई, हो गया ये तो। अब मुझे ये बताओ, टेस्ट कब दे रहे हो? कल नहीं, कल को छोड़ के। नहीं, कल नहीं ले रहा, कल नहीं ले रहा। मैं तो कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स का पूरे का दे दो।
तीनों यूनिट का। नहीं, एक ही बार, और मतलब दिवाली बाद। बोलो कौन सी, काय में। हाँ, थर्ड रह गई है ना, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ तीनों दे दो, दो का रिवीजन कर लेना, एक कोई तय। पहले एक एक करके दोगे। तीनों के प, तीनों के पक्ष में कितने लोग हैं। और तेरी की, तू तो रह रहन दे यार, राजू, सुनो, राजुद्दीन पे तो अगर मैं दो का पहाड़ा लिखवा लूँ ना टेस्ट के नाम पे, तो ये वहाँ भी फेल हो जाएगा ये। सुनो भाई आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। कल सेकंड ईयर के लिए कर दिया और आपके लिए आज कर रहा हूँ। 12 से लेके 16 तक ये हॉलीडे है। ठीक है, इस बार मैं ना लैपटॉप लेके आ रहा हूँ ना कुछ लेके आ रहा हूँ, मैं भी आराम करूँगा अब। ठीक है, आगरा। बाढ़ में जान दे, पढ़ाई लिखाई ने आराम कर लेंगे यार, बहुत मेहनत कर ली। 12 से 16 तक मैं पढ़ाऊँगा नहीं, 17 को टेस्ट होगा। ठीक है, और 11, बाकी 11 तक तो क्लास चलेगी मॉर्निंग में। ठीक है, और उसके बाद अगली क्लास सीधा 18 को होगी। डन। कौन सी यूनिट का टेस्ट होगा? 17 को, हाँ 17 टेस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लेना भैया, देखो बहुत दिन बाद टेस्ट हो रहा है इसलिए ढंग से पढ़ना। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूनिट थर्ड। ठीक है, 17/11/2020। क्लियर है। बाकी अपना 11 तक तो चले, और कल संडे है, कल पढ़ाऊँगा, छुट्टी नहीं है। ठीक है, हाँ पढ़ाऊँगा मैं, 11 तक लगातार चलेंगी। अब देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उसके बाद तीसरा करना है, चौथा करना है, दो क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। ठीक है, उसके बाद नया नया शुरू हो जाएगा, बिग एम मेथड। ये टेबल बनाना सीख लो, बाकी बिग एम मेथड और आर्टिफिशियल मेथड में कुछ नहीं है। यानी कि अगर तुम सीख गए, कल मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो कल बिग एम खत्म, और उसके बाद अगले दिन आर्टिफिशियल खत्म, यानी कि यूनिट खत्म हो जाएगी मंडे को। समझ रहे हो। बाय। हाँ इतने जल्दी हो जाए, मैंने क्या बोला था कि मेहनत सिर्फ दो किताबों में करनी है, रियल और कॉम्प्लेक्स। इसमें ये मेहनत लग रही है आपको, ये तो गुणा भाग है। इसमें तो ना कुछ डिफरेंशिबिलिटी चेक करनी, ना कंटिन्यूटी चेक करनी, बस ऐसी बच्चों की तरह गुणा भाग करने हैं। तो लग रहा है इसमें कोई मेहनत का खेल है, ये बहुत आसान पेपर होते हैं ये। क्लियर है, चलें अब। ओ तेरी, ओ ये कौन है। ठीक है भाई, बंद करते हैं क्लास को। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। न, नमस्ते 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 नमस्ते। क्या चीज़। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। नमस्ते।